जी दोस्तों, आज की वीडियो आज हम आपको एक ऐसा बाईपास दिखा रहे हैं, ओवरहेड ब्रिज दिखा रहे हैं, या इसे तामीर का शिकार कहें, कुछ भी कहें, लेकिन मरी जाते हुए ये रास्ते में ये जो आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। अक्सर दोस्त निकल जाते थे, तो मैंने कहा आज डिटेल से बताऊं कि कहां से आपने इसके ऊपर चढ़ना है, इस फ्लाईओवर के ऊपर, और इससे आपको कितना रास्ता आसान हो जाएगा, कितना रास्ता कम हो जाएगा। ये सारी डिटेल मेरी आज की इस वीडियो में होंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये जो मनाज़र हैं ये रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी की जानिब जाते हुए रास्ते में एक शहर है बाराको, और वहाँ पर अब से बेशतर, यानी कि इस ओवरहेड ब्रिज कहें, इसको आप बाईपास कहें, कुछ भी कह सकते हैं, इसके बनने से पहले तक यहाँ पर शदीद किस्म की ट्रैफिक जाम रहती थी, और घंटों जो टूरिस्ट हज़रात हैं, सयाह हज़रात हैं, जिन्होंने कश्मीर जाना होता था, मुज़फ़्फ़राबाद जाना होता था, मरी या नथिया गली जाना होता था, तो उनके लिए लंबी लंबी कतारें इस शहर में लगी होती थी, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का हजूम बहुत ज़्यादा होता था। और कुछ हमारी अपनी मोहब्बतें और मेहरबानियाँ थी जिसमें बहुत ज़्यादा तजावज़ात थी। तो फिर ऐसी सूरत में यहाँ पर एक ऐसा हल ढूंढा गया और इंजीनियरिंग का शाकार बनाया गया कि जिसमें इसका एक बाईपास तजवीज़ किया गया, जिस पर सफ़र करने से आप उस नीचे खप रश वाले एरिए को आराम से बाईपास करते हुए आप अपना सफ़र रवां दवां रखते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आती है कि यह है कि फैज़ाबाद से आप जगह जो पहला यही स्टॉप आता था बाराको, और बाराको में जहाँ इसके ये फ़ायदे हैं उसमें 2-3 नुकसानात भी हो गए हैं। और वो नुकसानात ये हैं कि जब आप कहीं से भी सफ़र करके आते थे तो यहाँ पर स्टॉप करके बेसिक जो आपकी ज़रूरियात की चीज़ें होती थी वो यहाँ से ले लिया करते थे, लेकिन अब हम शहर से बारों बार ये उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ये बाराको शहर से पहले ही आपको बोर्ड लिखा नज़र आएगा, जिस पे कि बाराको जो बाईपास का जो रास्ता है उसका वो बोर्ड लगा नज़र आएगा, वहाँ से आपने ऊपर चढ़ जाना है, और ये शहर क्रॉस करते हुए फिर आपको वो नीचे उतार देगा। तो ये सफ़र तकरीबन आपका 7 से 8 मिनट का है। मैं पूरी वीडियो तो नहीं बना सका था, लेकिन ये तकरीबन 7 से 8 मिनट का आपका सफ़र है इस ब्रिज के ऊपर। और ये वैसे जो सफ़र था तकरीबन आपको अक्सर औकात 1.5 से 2 घंटे भी लगा देता था यहाँ पर। तो अब हम कह सकते हैं कि आपका जो पिंडी इस्लामाबाद से मरी तक का जो सफ़र है वो बिल्कुल स्मूथ है, और आगे आने वाली स्नोफॉल में, बर्फबारी में भी अगर आप आते हैं तो इसके ऊपर से आप आते हुए, यानी कि आपका सफ़र को ब्लॉकेज मिलेगी, आपको ट्रैफिक का बहुत बड़ा इज़्ज़ाम नहीं मिलेगा, और आप बड़े आसानी के साथ अपना सफ़र जारी और सारी रख सकेंगे। अच्छा, इस पे 3-4 चीज़ें बड़ी हैं। मैं एक तो ये है कि ये इस रोड के ऊपर मोटरसाइकिल मेरा ख्याल है नहीं जाने दिया जाता, मुझे नहीं नज़र आया, लेकिन हो सकता है कि आप जाने दिया जा रहा हो। इसका एक ये भी बड़ा फ़ायदा है, उस पर सिर्फ आपकी गाड़ियाँ जाती हैं, और उसके अलावा जो बड़ी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं वो भी इसके ऊपर सफ़र नहीं कर पाती हैं। सिर्फ इसके ऊपर आपको नॉर्मल जो कार है उसी पर सफ़र करने की इजाज़त है, रक्षा वगैरह भी इस पर नहीं चढ़ता। तो काफ़ी ज़्यादा एक आसान और स्मूथ सफ़र है, और जिसमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कोई रास्ते में आपको इशारा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है। यानी कि जिसे आप कह सकते हैं कि सिग्नल फ्री ये रोड है, और आपको किसी किस्म की रास्ते में ब्लॉकेज नहीं मिलती है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट थी, मैंने कहा ये आपके साथ लाजमी शेयर करें। ताज़ा इतनी भी नहीं है, लेकिन इसको बने हुए भी अब 1 से 2 माह हो चुके हैं, बल्कि ज़्यादा हो चुके हैं। ये पिछले जो गर्मियों का सीज़न था उससे कबल ही इसको तैयार कर दिया गया था, मई या जून में गालबन ये तैयार था, और फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर वर्किंग जारी है। और अभी भी इसके कुछ तो नीचे जो तज़ीन और आयश का काम है, जो इसके साथ सर्विस रोडें हैं, उनके ऊपर अभी भी काम बाकी है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जारी है। पाकिस्तान में आपको पता है कि मेन काम जो शायद फीता काटने की खातर होता है, या किसकी खातर होता है, या लोगों की सहूलत की खातर होता है। अगर तो सहूलत की खातर है तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बात थोड़ी सी रह जाती है कि फिर जब सहूलत भी हो और सहूलत के साथ साथ फिर थोड़ी सी परेशानी भी हो, तो फिर वो ज़रा मजाक कर देता है कि नीचे जो सर्विस रोडें थी वो पिछली दफ़ा में जब मैं गया था तो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी। काफ़ी सारे मुकामी लोगों को मसले मसाइल का
सामना करना पड़ रहा था। तो अभी तक अगर मुकम्मल नहीं हुई है तो मेरी यही गुजारिश होगी कि उन रोड्स को भी मुकम्मल कर दिया जाए ताकि जो मुकामी लोग हैं उनको भी भला हो जाए। दूसरा एक बात ये भी है कि इससे थोड़ा सा मुकामी जो ताजर है उसको सफ़र करना पड़ेगा, और स्पेशली जो होटलिंग थी उनको, कि लोग यहाँ पर आकर फिर मरी से आते हुए खाना पीना करते थे जो लेट हो जाते थे, उसके अलावा कोई चीज़ परचेज़ करते थे, अब वो यहाँ पर सीन ख़त्म होता जा रहा है। जो टूरिस्ट है वो आता है और सीधा आगे निकल जाता है। वह क्या कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आज की वीडियो मेरी इतनी थी, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, बात अपनी दुआओं में याद रखें।